का बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छा ये काम भी करता था पहले। अभी इसमें फ्रेंड्स कुछ फॉल्ट है जो कि हमारे वर्कशॉप पे ये आया हुआ है और इसमें हो क्या रहा है, इसमें कूलिंग नहीं हो रही है, लीक भी नहीं है, गैस भी है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले पता नहीं क्या फॉल्ट था, इसमें 4 लोगों ने आके काम करा और कस्टमर का कहना है कि वो 8 से 10 हज़ार रुपये उन लोगों को दे भी चुके हैं। अब कैसे दे चुके हैं हम आपको दिखाते हैं, इधर दिखाइए। कोई आया नया एवापोरेटर लगा दिया, ठीक है। ये नया एवापोरेटर कॉइल जो है जिसपे बर्फ जमता है, ये नया कोई लगा चला गया, ठीक है। उसके बाद भी सेक्शन नहीं हो पाया, देख सकते हैं यहाँ पे टाका लगा है, ये पुराना कैपिलरी है, ये पुराना सेक्शन है और ये नया सेक्शन डाला नया कैप, और उसके बाद भी कूलिंग नहीं हुआ, ठीक है। आइए, ठीक है, अब देख सकते हैं इस तरह से सेक्शन कोई निकालता है फ्रिज में, ठीक है। पीछे का कंडीशन हम आपको ये सेक्शन दिखा दिए, इस तरह से सेक्शन निकला है और ये जो है 12-13 राउंड का कोई कंडेंसर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कोई आया, इधर दिखाइए, फिर कोई आया, ये कंप्रेसर नया चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर बता रहे थे सबसे पहले जो आया वो गैस डाला और रिले बदल दिया, फिर नहीं चला तो उसमें लीक रहा होगा तो कोई जाली बदल दिया। और ये देख सकते, अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग में खराबी क्या है, मेरा अनुभव कहता है कि इसमें जो कैपिलरी लगा है वो गलत साइज का लगा है और उसका डेटा गड़बड़ है, जिसकी वजह से इस फ्रिज को हम चालू करते हैं। देखिए होता क्या है, इस फ्रिज को अगर हम चालू करेंगे तो चल रहा है, फ्रिज को अगर हम चालू करें तो ये चल रहा है। तो ये जब फ्रिज को हमने ऑन किया 1 एम्पियर 1 पॉइंट ले रहा है, एम्पियर तो ठीक ठाक ले रहा है और पीछे हीटिंग तेज है, ठीक है, मतलब काफी तेज हीटिंग है और उस हिसाब से यहाँ फिल्टर तक भी हीटिंग तेज है। और तो इस वजह से कि इसको अच्छे तरीके से छेड़ा गया है, पता नहीं कौन साइज वो लग गया है, उसको मिलाना है, कौन साइज ये लगा है, कौन सा साइज वो कैपिलरी लगा है, कंप्रेसर का साइज क्या। तो सबसे पहले हम बारीकी से इसका एक एक जो पार्ट होता है कंप्रेसर किस साइज का है, उसमें रिले कौन सा लगेगा, उसमें कैपिलरी कौन सा लगेगा, उसमें कंडेंसर कितना लगेगा राउंड, और उसके बाद उसमें कितना गैस पड़ेगा, उसमें कौन सा एवापोरेटर लगा है, ये सब बारीकी से हम जांच करेंगे। उसके बाद इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे, पीछे जितना भी पाइप वाइप जॉइंट है वो सब निकाल के फिर से अपने तरीके से जॉइंट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसको ठीक करके, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ्रिज का डाटा गड़बड़ हो जाए या फ्रिज कूलिंग ना करे तो कैसे उसको ठीक किया जाए, तो सेम वही कंडीशन है कि फ्रिज अगर कूलिंग नहीं कर रहा है, आप सब कुछ करके हार गए हैं, वही कंडीशन मेरे साथ भी आया, वही एक प्रॉब्लम मेरे साथ भी आज खड़ा है, उसको हम सही करने वाले हैं और एकदम ऊपर बर्फ जमा के दिखाएंगे और नीचे भी कूलिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जो फ्रिज चल रहा है तो एकदम आइए थोड़ा सा, इसमें टाइम तो काफी लग गया है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे, और नजदीक से दिखाइए, इस पाइप पे ये कैपिलरी जॉइंट वाला है, देखिए हल्का सा नमी है बस, ठीक है, और हीटिंग तेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कूल ही नहीं कर रहा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं, चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका जो गैस होता है इसको उड़ाएंगे। इसमें जो गैस है पता नहीं पूरा है कि कितना है, लेकिन हीटिंग तो ज़्यादा आ रही है, एम्पियर भी ठीक ले रहा है, तो इसको हम पूरा, और ये गैस भी कम खाया है या गैस कम डाला गया होगा, हीटिंग ज़्यादा आ रही थी इस वजह से, तो इसको हमने गैस को पूरा डिस्चार्ज कर दिया, बाहर निकल गया पूरा गैस। और यहाँ से कैपिलरी को तोड़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत यहाँ से मिला तो यहाँ से हमने कैपिलरी को तोड़ दिया। अगर ये चोकिंग होता तो यहाँ से भी कुछ निकलता, चोकिंग वोकिंग नहीं है, गैस भी कम खाया। अब ये जो कॉपर का कॉइल इसमें लगाया गया फालतू का, इसको हम हटाते हैं और ये जो सेक्शन है इसको भी हम निकालते हैं और ये जो रिले है इसको भी हम निकालते हैं।
ये रिले सैमसंग का नहीं है और हम इसमें ओरिजिनल सैमसंग का रिले लगाएंगे। कंप्रेसर का साइज तो ठीक है, कंप्रेसर तो सैमसंग का ठीक है और इसमें नहीं दिक्कत है। और एक बार इसका पंपिंग चेक जरूर हम करेंगे। बाकी ये सब डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये पाइप को उखाड़ने के लिए यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करते हैं इसको। ये हमारा निकल चुका है इतना, और इस सेक्शन को भी हम निकालेंगे। तो ये सेक्शन भी निकल चुका है और सब हमने पूरी तरह से चालू करो। ये अंदर से भी हमको डिस्कनेक्ट करना है। तो अब इधर आइए, इसका जो फैन है प्लेट, ये हम इसको बाहर निकालते हैं। चलिए ये निकल गया। और अब जो है यहाँ से जो टाका लगा है, ये देख सकते हैं काफ़ी गंदा है। इसको भी हम निकालेंगे। इस तरह से टाका लगाना, इसका मतलब ही कोई नया आदमी था या उसको अनुभव नहीं था कैसे ब्रिजिंग किया जाता है। तो इसको भी हम निकालते हैं पूरा। इसको भी यहाँ से इन दोनों को कटिंग किया और यहाँ पे देखिए टाका लगाने के दौरान यहाँ कुछ गीला कपड़ा कॉटन का लगाया होता तो वो शायद इसको डैमेज नहीं करता। हमको डर है कि कहीं यहाँ लीक ना हो। तो एक ही बार जॉइंट मारेंगे अच्छा से, उसके बाद लीक टेस्ट करेंगे। अगर सक्सेस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम बदलेंगे। क्योंकि जो भी टाका लगाया एकदम भरपूर मारा, पूरा कहानी बन गया है और हमको कम खर्चे में इसको बनाना है। और ये देख सकते हैं ये पुराना वाला कैपलरी है, पुराना वाला सेक्शन। इसको फालतू का, मतलब ये भी सही रहा होगा लेकिन फालतू का इसी में छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं यूज करेंगे, इसको भी नहीं यूज करेंगे। इसमें नया अपने तरीके से सेक्शन और कैपलरी हम डालेंगे अपने डाटा से। और फ्रिज में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, फ्रिज कूल नहीं करता है, उसमें कंप्रेसर बदल दीजिए, ऑपरेटर बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, अगर उसका डाटा मैच नहीं करेगा तो वो कूलिंग कभी नहीं करेगा। जैसे कि उसमें आप कितने राउंड किस साइज का कंप्रेसर डाल दे रहे हैं, कौन सा गैस डाल दे रहे हैं, और कौन सा साइज कैपलरी डाल दे रहा है, कौन सा साइज कंडेंसर डाल दे रहा है, कौन सा साइज का ऑपरेटर डाल दे रहा है, डाटा मैच नहीं करेगा तो कभी भी कूलिंग नहीं पाएंगे। और कोई भी मैकेनिक, इसमें सेम वही हुआ, डाटा मैच नहीं है, ना इसका ना इसका ना इसका, ना कंप्रेसर का, ना कुछ ना कंडेंसर का। उसको सीरियल बाय सीरियल देख देख के ध्यान से काम करने पे तब जाके होता है। ऐसा होता नहीं है कि कुछ भी जोड़ दीजिए और गैस मार दीजिए चले जाइए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब हम इसको निकालते हैं। ये किसी काम का नहीं है। देख रहे हैं कितना गंदा चीज लगाया गया था इस पे। ये सब किसी काम का नहीं है। हम इसको दूसरा लगाएंगे। और पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर जो है पूरे सीजन जो है बताएं कि हमको बहुत परेशानी हुई इस फ्रिज को लेकर। अगर ये बन जाए तो बना दीजिए, नहीं तो हम नया लें। हम कहें सर हम लोग तो फ्रिज बनाने के लिए ही तो मतलब मैकेनिक बने हैं। ऐसा कौन सा फ्रिज है जो बनेगा नहीं। ठीक है, तो अपनी जिम्मेवारी पे इसको लिए हैं। और देख रहे हैं किस तरह से ये लगाया गया है, कितना गंदा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है। ये कैपलरी का साइज देख रहे हैं, कैपलरी जो है कितना फिट पड़ा होगा मैं बता दे रहा हूँ। कैपलरी आपका ये 36 साइज का कैपलरी है
और ये लगभग 5 फीट पड़ा है, जो कि सेम डाटा गलत है। इसमें जो कैपिलरी है उसके साइज से हम साइज मिला के लगभग 9 फीट कैपिलरी इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने इधर दिखा सकते हैं आपको, हमने जितना हो पाया सुधार किया है भाई। यहाँ पे कैपिलरी को जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेक्शन को जोड़ा, और इसको जितना हो पाया मतलब पाइप ब्लॉक हो गया था ज़्यादा माल गिर जाने की वजह से। और इधर देखिए पीछे क्या हुआ, इस साइड में डाल दिया, और जो भी हमारा वो कॉपर का रोल था उसको हमने छटका दिया। ये हमारा सेक्शन हो गया। और यहाँ पे कैपिलरी का जो ट्यूब इसका लेंथ है हमने इसको 9 फीट डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो यही साइज है कैपिलरी, और इसमें अब हमको फिल्टर जोड़ना है। तो पाइपिंग वाला जितना भी हमको डैमेज दिख रहा था हमने उसको सुधार कर दिया, जो भी हमको कमी बेसी लगा उसको हमने छटका दिया। अब ये कंडेंसर का हमको डिस्चार्ज जोड़ना है, और यहाँ पे फिल्टर जोड़ना है, और यहाँ कैपिलरी के पास एक जो कैपिलरी का माउथ है अच्छे से कटिंग करके इसको ज्वाइंट करके और सेक्शन से फ्लश करना है। और उसके बाद ये जो रिले है वो सैमसंग का ओरिजिनल रिले हमको लगाना है। इतना करने के बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे और गैस चार्जिंग करेंगे। उसके बाद इसको चला के देखेंगे कि ये बर्फ जमाने के काबिल है कि नहीं, हीटिंग कैसा है, कूलिंग कैसा है। इतना तो हमने किया, अभी हम इसको पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जो है हमने सैमसंग का ओरिजिनल रिले लेके अब कंप्रेसर को चला के देखना, कंप्रेसर खाली कंप्रेसर कितने एम्पीयर पे चलता है। तो इसमें जो इसका जैक है इसको कनेक्ट करते हैं, और इसको कनेक्ट करने के बाद हम इसमें टर्मिनल में लगाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी सैमसंग का फ्रिज होता है उसमें इस टाइप का ही रिले लगता है, सैमसंग का ओरिजिनल रिले। और अब जब इस खराब होता है तो इसी को लगाएं, और नहीं तो इस टाइप का जो 4 पिन रिले होता है उसमें एक 5 UF का रनिंग कैपेसिटर लगा के तब इसमें लगाएं। ठीक है, तो ये लग गया। आप चला के देखते हैं खाली कंप्रेसर हमारा कैसे चलता है। तो ये ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ एम्पियर जो है 5 पॉइंट ले रहा है, थोड़ा दूर इसके। और अब हम इसको डिस्चार्ज से 1-2 बार फ्लश करेंगे। पंपिंग हमको ठीक लग रही है इसकी, तो कोई बात नहीं। और कंप्रेसर का कुछ आवाज भी हमको चेंज लग रहा है। पंपिंग तो ठीक है, लेकिन कुछ साउंड इसमें ज्यादा है। इससे हमको शक हो रहा है कि पता नहीं कौन कॉइल बदला, कौन कंडेंसर बदला, इसमें तेल है कि नहीं है। इसके साउंड से हमको कुछ लग रहा है। तो हम जो है एक बार इसका ऑयल भी चेक करेंगे कि इसमें कितना है। इस कंप्रेसर में लगभग 3 से 350 ग्राम ऑयल इसके अंदर से होना चाहिए। अगर ऑयल कम रहेगा तो इसमें हीटिंग आएगी और वो भी आवाज़ भी करेगा और कंप्रेसर जलने की संभावना भी हो सकती है। तो इसको हम खोल के चेक करते हैं। शायद वहाँ से भी दिक्कत आ जाएगी, फिर पूरा सिस्टम मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसको मुझे चेक करना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर कभी भी आपको 2-3 टेक्नीशियन से छेड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको आप पूरा अच्छे तरीके से एक पॉइंट चेक करके तभी आप उसको सक्सेस कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोलते हैं। तो हमने इसको खोल लिया। अब इसको हम जो है बाहर निकालते हैं। ये कंप्रेसर तो नया ही लग रहा है, बाकी इसमें सारी चीज़ें चेंज करते वक्त तेल भी कम हो जाता है, उससे भी हीटिंग आती है, कूलिंग कम आती है। कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा लेता है, और एम्पियर ज़्यादा लेने का रीज़न ये भी था कि मतलब उसमें रिले सैमसंग का नहीं लगा था। और मैं अब एक बार इसको चेक भी करता हूँ कि इसमें ऑयल है या नहीं। तो गेस कर सकते हैं आप, एक बूंद चूहा है, इधर से गिराते हैं, देखते हैं कितना तेल है।
बहुत कम तेल है, इसलिए इसका आवाज़ भी चेंज है। देख सकते हैं 20 ग्राम भी तेल नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि हमको ऑयल भी चार्ज करना पड़ेगा, वो भी नया। ऑयल भी पूरा गंदा हो चुका है, हमारे पास पॉलिस्टर ऑयल है, तो हम इसमें ऑयल भी चार्ज करेंगे। चलिए इसको हम अच्छे से गिरा लेते हैं पूरा। अभी तो हमने कंप्रेसर को चेक किया, उसमें जितना भी थोड़ा सा ऑयल था 10-20 ग्राम उसको फेंक दिया। हमने नया ऑयल R134 का नया इसमें मग में डाल रखा है, ठीक है। और ये लगभग 150 ग्राम हमको इसके अंदर 350 ग्राम ऑयल चार्ज करना है। यहाँ से एक जो इसका माउथ है उसको मून के और इस पाइप के रास्ते से इसको घिंचा देंगे। तो अभी हमारा कंप्रेसर चालू है, इसको मून लिया एक माउथ को और एक माउथ इसमें कोच देंगे। देखिए बहुत तगड़ी से ये ऑयल घींच रहा है, ठीक है। और ये मग में बहुत ही तगड़ा घींच रहा है। इधर दिखाइए भाई। हाँ, तो इस तरह से अब दूर करिए कैमरा। इस तरह से ऑयल को हमने घिंचा दिया, ऑयल पूरा भरपूर चार्ज हो गया, ठीक है। अब जो है कंप्रेसर का जो आवाज़ है वो बहुत कम हो गया। छोड़िए, देख सकते हैं कंप्रेसर का आवाज़ अब स्लो हो गया। पहले बहुत तेजी से कर रहा था तो हमको डाउट हुआ, हमने ऑयल भी चार्ज कर दिया। 1-2 बार फ्लश करेंगे, अगर तेल ओवर होता है तो इसके रास्ते बहा देता है। बाकी हमारा अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे फ्रिज के अंदर। तो चलिए इंस्टॉल किया जाए। तो अब यहाँ पे हम डिस्चार्ज को कनेक्ट करने वाले हैं और इसको अच्छे से ज्वाइन करने वाले हैं। चलो। तो अब ये हो चुका है अच्छे से, फिनिशिंग से एकदम इसका जो टाका है लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमको यहाँ पे फिल्टर जोड़ना है। तो एक हमारे पास फिल्टर है, फिल्टर के यूज करेंगे। तो इसमें हम डबल माउथ ओरिजिनल फिल्टर लगाएंगे, जो कि इसमें सिरका जेल भी होता है और ये 7.5 ग्राम का है, ठीक है। और इसको हम जो है डबल माउथ में एक जो है 16 का पाइप डाल देंगे और एक जो है इसमें हम गुरेज देंगे। अब इससे हम जो है अच्छे से ब्रीजिंग करेंगे। उसके बाद फिर कैपिलरी को जॉइंट करेंगे, इसका माउथ बंद करेंगे क्योंकि हमारे पास वैक्यूम पंप है। फटाक से इसको मारते हैं ब्रीजिंग। देखिए ये हिल गया। यहाँ पे हमने ब्रीजिंग कर दिया। अब इसके बाद हमको कैपिलरी को जॉइंट मारना है, इसको भी कर लेते हैं फटाक से। ये हो गया स्टॉप। इस पे भी हमने लगा दिया टाका। अब जो है हम फ्रिज को चालू करके अब एक बार सेक्शन से फ्लश करेंगे और इस सेक्शन को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको यहाँ से फ्लश करेंगे। अगर हमारा कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा तो एयर यहाँ से निकलेगा, तो हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा पूरा जॉइंट कंप्लीट सक्सेस है, कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो 3 बार फ्लश कर देते हैं। हमने जो है सेक्शन भी जोड़ दिया, सारा टाका लगा दिया, कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। अब हमको यहाँ से वैक्यूम करना है और 15 मिनट तक वैक्यूम करना है और ये -30 तक जाना चाहिए। वैक्यूम पंप हमारा 2.5 CFM का है, अच्छे से वैक्यूम कर देगा 15 मिनट में, ठीक है। तो आते हैं 15 मिनट का। तो हमारा ये वैक्यूम हो चुका है -30, ठीक है। अब हम इसमें ये R134 का जो सिलेंडर है इसको एकदम सीधा स्टैंड रखना है और इसको धीरे से खोल देना है। ये धीरे धीरे गैस जा रहा है इसमें और हमको फ्रिज को चालू कर देना है और ये गैस जाएगा माइनस में नहीं जाना चाहिए। कंप्रेसर चालू हो चुका है और ये इसको हम बैक प्रेशर इसका मेंटेन करके इसे छोड़ देते हैं।
अगर इससे ऊपर सुई जाएगी तो हमको गेज को बंद कर देना है। सिलेंडर को बिल्कुल नहीं लेटाना है। लिक्विड फॉर्म में जल्दी मारेंगे तो हमारा फ्रिज चोक करने का चांस रहता है और कंप्रेसर हीट करने का भी चांस रहता है। और इस पोजीशन पे हम अगर स्लो स्लो गैस डालेंगे तो फ्रिज को जितना जरूरत होगा धीरे धीरे वो खींच लेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको इसे थोड़ा देर जाने देते हैं, वेट करते हैं कि हमारा पूरा सही गैस पड़ जाए, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो अभी हमारा गैस पूरा जा चुका है। यहाँ पे बैक प्रेशर इसका हम मेंटेन करके देख लिए हैं। बैक प्रेशर हमारा 10-11 है और इसको हम चलने देते हैं। हीटिंग हमारा जो है बहुत ही मतलब मेंटेन है, मीडियम में 55-60 डिग्री होगा। और यहाँ पे जो हमारा एम्पियर है ओनली मतलब 1 एम्पियर होना चाहिए, 1 एम्पियर करेक्ट है, जैसे कि 1 एम्पियर 0 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हीटिंग भी, फिल्टर भी हीट हो रहा है। और अब देखिए आप यहाँ पे जैसे पहले के मुताबिक हमारा जो यहाँ पे कंडेंसर था वो ठीक था, कंप्रेसर हमारा चालू था वो ठीक था, लेकिन उसके अंदर तेल नहीं था। और इस कंप्रेसर में जो रिले यूज हुआ था वो बिना कैपेसिटर वाला रिले यूज हुआ था, इसलिए हमने रिले को चेंज कर दिया। फिल्टर जो हमारा था वो फिल्टर लोकल फिल्टर था, उसको हमने चेंज कर दिया। कैपिलरी का डेटा जो होना चाहिए उसको हमने वही रख दिया। और सेक्शन जो मुड़ा उड़ा था और काफ़ी गंदा दिख रहा था उसको हमने चेंज कर दिया अपने तरीके से। ठीक है, पीछे पूरा काफ़ी अच्छा सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से उठाएंगे तो यहाँ पे और नज़दीक लाइए, और नज़दीक लाइए। यहाँ पे पहले आइस नहीं आ रहा था और कैपिलरी कितना बुरा जॉइंट था उसको हमने साफ सफाई कर दिया। अब देख सकते हैं इस पाइप पे आइस आने लगा यहाँ तक। पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, केवल पानी आ रहा था और अब यहाँ तक आइस पहुँच चुका है। देख सकते हैं यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ तक आ चुका है। हम 1 घंटा इसको चला के देखेंगे, अगर पूरा आ गया तो मान लीजिए फ्रिज हमारा सक्सेस हो गया। तो हम वेट करते हैं 1 घंटे का, उसके बाद अगर हमारा सक्सेस हो गया तो आप लोग भी अगर इस तरह से फॉलो करेंगे, हमको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा कमेंट करेंगे तो सोल्यूशन भी बताएंगे। और हमारा जितना भी वीडियो है अगर आप लोग देखते रहेंगे तो पक्का कहीं नहीं फंसेंगे। तो अभी 1 घंटा वेट करके हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो बॉटल रखे हैं और ये आधा जम चुका है और आधा अभी पानी उसमें हिल रहा है, जो कि 1 से 2 घंटा हुआ है। और फ्रिज तेजी से भाप फेंक रहा है, बस आपको दिखा नहीं सकते हम क्योंकि कैमरा वो भाप जो है दिखा नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक की कूलिंग पूरा अच्छा हो गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भाप इसमें से तेजी से फेंक रहा है वो आपको दिख जाए। मिल गया है फ्रिज का, देख सकते हैं ये भाप तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी सारा भाप उड़ रहा है। और यहाँ अभी हम पानी रखे हैं, ये पानी काफ़ी चिल हो चुका है, आधा बर्फ जम चुका है आधा नहीं। ठीक है, तो ये हम चालू किया है, अभी हमको चालू किए 4 घंटा हुआ है। और 4 घंटा नहीं, सॉरी 1 घंटा 40 मिनट हुआ है। ठीक है, मतलब 1.25-2 घंटा चालू हुआ है, जिसमें ये अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। और हम नीचे की तरफ देख लें तो यहाँ भी हम बॉटल दिखा सकते हैं, कोल्ड बॉटल। ठीक है, क्योंकि कोल्ड बॉटल पता चल जाता है। और इसमें हम पानी रख के टेस्ट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे परफेक्ट कूलिंग आ रही है। आइए अब इधर दिखाते हैं। तो इधर हमने जो कंडेंसर इसमें लगा था उसको थोड़ा सा बॉडी से 1-1.5 इंच हटा दिया। बॉडी से चिपक के रहेगा तो एयर इस पर क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये हीटिंग थोड़ा और ज़्यादा देगा। और सेक्शन को हमने इस तरह से लाया और यहाँ से एडजस्ट कर दिया। और नज़दीक आइए, हमने यहाँ पे ट्रे लगा दिया जो कि पहले नहीं था ट्रे, और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया और इसमें कुछ कॉयल घुमा दिए। ठीक है, अब कंप्रेसर भी अच्छा चल रहा है। और इधर देख सकते हैं सेक्शन पे अब कूलिंग बहुत तगड़ा आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा कूल कर रहा है। तो हमने जितना भी सुधार किया, इसका डेटा जो भी था हमने उसको सही किया और ये अब अच्छे तरह से कार्य कर रहा है। और इसका एम्पियर हम दिखा सकते हैं, इधर तो ये हमारा 9 पॉइंट ले रहा है, 1 एम्पियर से कम ही है। तो इस तरह से कोई भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर आप जो है
उसके एक एक पार्ट को अगर आप लिमिट में रख के उसका जो भी थ्योरी है उसको ज्ञात रख के अगर काम करेंगे तो आपका भी रेफ्रिजरेटर सक्सेस हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर दिक्कत वहीं आती है जब सेक्शन बदल दिया जाता है और कंडेंसर अलग से लगा दिया जाता है और कैपिलरी भी अलग से डाली जाती है, तो